झारखंड मुक्ति मोर्चा 15 साल यहाँ रहा है, 15 साल रहा है। अब वक्त का है कि राजा परिवार चुनाव लड़ना चाहता है। अब राजा परिवार के लिए जगह छोड़ना पड़ता है। ये कोई पॉलिटिकल परिवार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोरेन परिवार को पॉलिटिकल परिवार नहीं मानता। ये राजा परिवार है और ये राजा परिवार कहीं भी हाथ रख दे उसको छोड़ना पड़ेगा। अब लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आपको चेहरा चाहिए कि काम? अगर काम चाहिए, लोगों की चाहत काम होती है। गांव जाते हैं लोग, छोटे छोटे काम के लिए तरसते हैं। अभी आबो आवास के लिए जितनी बातें चली, आज गांव जाइए तो आबो आवास का हाल क्या है। किसी भी ग्राम सभा को मान्यता नहीं दिया, किसी भी ग्राम सभा को मान्यता नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा कि आबो आवास ये बबुआ आवास बन गया। और ये जिनके हाथ में पैसा है, जिसके हाथ में धन है, वो चयन करके उनका आगे जा रहा है। गरीब परिवार छूट गया, ये उनको छोड़ दिया है। उन परिवारों का चयन नहीं हुआ है। ये सारा काम चल रहा है, इनका एक भी कार्यक्रम, एक भी डेवलपमेंट का काम जमीन नहीं उतर रहा है। जमीन में कहीं पर इनका नहीं दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो पब्लिक का आशा काम का है। अगर काम का आशा है तो वो चाहता है कि अपने घर का नेतृत्व सामने आए ताकि उसको जाके दो बात बोल पाए, नहीं तो दूसरा आएगा तो बात तक नहीं बोल सकते हैं। गांडे के लोगों की चाहत कभी किसी ने पूछा नहीं कि गांडे के लोग क्या चाहते हैं। पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया, लोग जीत के गए। वो कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन गांडे के लोग क्या चाहते हैं, ये लोग जानना नहीं चाहते। लोग आते हैं दलीय रूप से टिकट देके सोचते हैं जो भी दे देंगे, यहाँ के लोगों को वोट देना खाली काम है, ये लोग वोट देके भेज देंगे। ऐसी मानसिकता लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है और इस मानसिकता से कभी भी लोकतंत्र को गाढ़ा नहीं किया जा सकता है। मेरी मानसिकता, मेरा निर्णय और मेरा कर्म बिल्कुल स्पष्ट रहता है। मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि अदना सा कार्यकर्ता मेरे सामने, मेरी पार्टी में खड़ा होकर राज्य का नेता बनता है। ये केवल आजसू पार्टी में संभव है, दूसरे पार्टी में संभव नहीं हो सकता है। हमने किया, आप इसके उदाहरण देखेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि आए, मैंने कभी पृष्ठभूमि वाले लोग मेरे यहाँ ज्यादा जीत के नहीं गए। ये ऐसे लोग गांव साधारण गरीब गुरुआ परिवार से उभरने वाला ही कोई ना कोई पार्टी का प्रमुख या फिर विधायक या फिर उससे आगे निकल गए। ये हमारी तैयारी है और मैं प्रदेश भर में ये काम को करना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से गांडे ये मायूसी देख रहे हो, उनको लग रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में पता नहीं सहयोगी दल का निर्णय आ गया तो हमारा क्या होगा, ये भी चिंता है। मैं कहा कि यह स्वाभाविक चिंता है, लेकिन राजनीति में आप पिछड़ जाएंगे, ऐसा सुदेश महतो आपको कभी होने नहीं देगा। ये आपके साथ आपकी भावनाओं का सम्मान हर पटल पर जहां रखना होगा, सुदेश महतो रखने का काम करेगा। परिस्थितियां बदलती है, इतिहास कल कौन क्या था ये जरूरी नहीं है कि आज भी वो विद्यमान है। आज को आकलन करना पड़ेगा, तो आकलन आज अगर करेंगे तो ये वास्तविकता के आने वाले ये 4 साल के अंदर में पब्लिक के बीच में और पब्लिक सेवा का काम गांडे में कोई किया है तो केवल अर्जुन जी ने किया है, दूसरा किसी ने नहीं किया। लोग प्रतिनिधि होंगे, सभा साहब प्रतिनिधि होंगे और भी लोग प्रतिनिधि होंगे, लेकिन इतना अटैचमेंट उनके साथ नहीं होगा। उनके साथ कोई ठीका पट्टा का रिश्ता हो सकता है, हमारे अर्जुन के साथ दिल का रिश्ता बना है। क्योंकि जब भी गांडे का कोई गरीब परिवार, कभी भी जरूरतमंद परिवार, कभी भी उसको लगे कि यदि आज अभी हमारी कोई जरूरत है तो उसको कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, उसको MP MLA नहीं दिखाई देता, अर्जुन दिखाई देते हैं कि अर्जुन के पास जाएंगे तो मेरा राहत हो सकता है। ये व्यक्ति हमसे मिलने गए थे, अपनी कागज लिख के गए थे, 5 आदमी का काम था, गाड़ी में बैठे, बोले इन लोगों का ज्यादा जरूरत है, जबकि इनको मुझसे डिस्कस करना था, इनको मुझसे बात करनी थी, लेकिन बात करने से पहले यहाँ के लोगों को तकलीफ कागज में लिख के हमें दे दिया। मैंने मान लिया कि अर्जुन निश्चित रूप से सुदेश महतो के दिल में बसने वाला आपका व्यवहार है और आप काम कर रहे हैं। मेरी रुचि बिल्कुल नहीं है, मेरी रुचि यही है, मैं ऐसे अपना सा परिवार की सेवा करना मेरी रुचि रहती है। और मैं चाहता हूँ कि जो अबला सा परिवार है उस परिवार को कैसे हम आगे लेके जाएं, उनको सुनने वाला उसके घर के नजदीक रहे, उनकी व्यथा को सुने और उनके दुखों को कम करे। आज सबसे ज्यादा चोट कहाँ पड़ा है भाई साहब, राजनीति का ही तो चोट है जिससे उभर नहीं पा रहे हम लोग।
ये जो परिस्थितियां आपकी बनी है, मैं केवल आपको आश्वस्त कर रहा हूं और मेरा रिश्ता यहाँ संगठन का, मेरा अर्जुन जी का, पूरे पार्टी का रिश्ता आपके साथ स्थायी है, स्थायी रहेगा और स्थायित्व हम देने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें काम कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं उसमें। मैंने कहा कि निर्णय जो भी आएगा और जो भी आएगा, आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। चूल्हा प्रमुख को थोड़ा रिवाइज करना है, ये इसमें डबल आएगा, 12,000 लोग हो जाएंगे, 6,100 बने हुए हैं, ये 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 10 परिवार में एक पुरुष को भी आपको चुनना है। तो दोनों काम करके कंप्लीट करिए। मैं बड़ा नीचे तक जाऊंगा, ब्लॉक स्तर पर मैं ये कार्य करता हूं, आज भी मैं वहां बैठता हूं और मैं जहां बैठता हूं और जहां फिर संगठन बैठ गया या जहां स्थापित हो गया, ये परिवार खड़ा होकर बोलेगा, ये क्षेत्र बोलेगा कि आजसू का क्षेत्र है और यहाँ काम दिखाई देगा, क्योंकि काम के मोहताज है सभी लोग, गांव भर को बदलना चाहते हैं।